दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपसे 2-3 दिन पूर्व यदि आपको याद होगा कि मैंने अपने वीडियो में पश्चिम बंगाल लोगों से जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बंगाल बंद का आयोजन कर रहे थे तब उनसे ये कहा था कि जब कलकत्ता के जघन्य अपराध की जांच CBI ने शुरू कर दी है और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान ले लिया है तो लोगों को संयम बरतना चाहिए, धरना प्रदर्शन और बंद से बचना चाहिए। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि शायद कपिल सिब्बल के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लोगों को यह आशंका है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी जरूरत के देश के जाने माने लॉयर कपिल सिब्बल और 21 वकीलों की जो फौज खड़ी करी है उसका मकसद शायद राज्य सरकार का पक्ष रखना नहीं है बल्कि अपराधियों को बचाना है। दोस्तों बहुत दुख के साथ आज आपसे ये बात कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोगों की आशंका सही निकलती प्रतीत हो रही है। स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल भी परेशान हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैं विचलित हो रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने बार काउंसिल की ओर से के अध्यक्ष के रूप में कथित तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कलकत्ता जैसा रेप अपराध या इस जैसे होने वाले और अपराध और कर्म कोई अपराध नहीं है, ये एक लक्षणात्मक बीमारी है। मतलब यह प्रत्यक्ष शब्दों में उन्होंने कहा है कि कलकत्ता में जो कुछ हुआ मेडिकल कॉलेज में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो अपराध नहीं था बल्कि उस अपराध करने वाले को ये लक्षणात्मक बीमारी थी। मतलब बहुत साफ है कि कपिल सिब्बल अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बहुत साफ है कि पश्चिम बंगाल की जनता की ये आशंका सही निकली कि कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए नहीं अपराधियों को बचाने के लिए खड़ा करा गया है। कपिल सिब्बल का पुराना इतिहास भी इसी तरीके की गवाहियां देता है। दोस्तों इस प्रस्ताव के जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने कहा यह प्रस्ताव कपिल सिब्बल का निजी प्रस्ताव है, उनके निजी विचार हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस प्रस्ताव से अपने आप को अलग करती है। राज्यसभा के सभापति और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो सदस्य इस राज्यसभा जो उच्च लोगों का सदन कहलाता है इसका एक निर्वाचित सदस्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का
पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उसके द्वारा हमारे बहू बेटियों और बच्चों पर होने वाले अपराध को एक लक्षणात्मक बीमारी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, यदि सच पूछो तो ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का विषय है। यदि सच पूछो तो देश में काला कोट पहनने वाले हर वकील के लिए, जिसके दिल में मानवता बची हुई है, जिसके दिल में इंसानियत बची हुई है, जिसके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, आज वो भी शर्मसार होगा, वो भी शर्म महसूस कर रहा होगा कि इसी काले कोट में एक कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति भी खड़ा है। दोस्तों, कपिल सिब्बल सिर्फ एक साधारण वकील नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, देश के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य हैं और गांधी परिवार के कानूनी पहलुओं की देखभाल भी वही करते हैं। आपको यह भी जानना होगा कि छोटी छोटी सी घटनाओं पर जो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं, कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कलकत्ता में जिस लड़की के साथ, जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ अपराध हुआ है, वो भी एक लड़की है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह बंद हैं। वो अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं। मानो कलकत्ता जाने के लिए उन्हें किसी देश से पासपोर्ट और वीजा की जरूरत हो। गांधी परिवार को भी जवाब देना होगा कि आपका कपिल सिब्बल के इस व्यवहार पर क्या रुख है। गांधी परिवार को जवाब देना होगा कि पूरे देश में चर्चित इस घटना पर आप चुप क्यों हैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने इसको एक लक्षणात्मक बीमारी बताकर कलकत्ता के उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराधी को बचाने का एक प्रयास किया है। कपिल सिब्बल ये कहना चाहते हैं कि उसने जो कुछ किया है वो अपराध नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। और मैं इससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाला एक वाकया आपको और बता दूं कपिल सिब्बल का। जब सुप्रीम कोर्ट में इस कलकत्ता जघन्य अपराध की चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के एक वाकये के समय कपिल सिब्बल के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत कपिल सिब्बल को सौंपा, कपिल सिब्बल को टोका कि देश में कितना बड़ा अपराध हुआ है, पूरा बंगाल उबल रहा है, पूरे देश में ज्वाला धड़क रही है और कपिल सिब्बल आपको शर्म आनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। किस बात से खुश थे कपिल सिब्बल? क्या इसलिए कि मुझे बहुत बड़ा मुकदमा मिल गया? क्या इस बात से खुश थे कि ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है? या वो इस बात से खुश थे कि ऐसे अपराध होते रहने चाहिए? दोस्तों, कपिल सिब्बल के व्यवहार ने, कपिल सिब्बल के प्रस्ताव ने पूरे देश को शर्मसार किया है। मैं यही कहूँगा, ईश्वर कपिल सिब्बल को सद्बुद्धि दे, ईश्वर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सद्बुद्धि दे, ईश्वर हर कांग्रेसी को सद्बुद्धि दे जो सोशल मीडिया पर कलकत्ता जघन्य अपराध के बचाव में रोज पोस्ट डाल रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ईश्वर इन कपिल सिब्बल जैसे लोगों को
सद्बुद्धि दे दो और आप चाहे कुछ करो या मत करो। दोस्तों, आज की बात में सिर्फ यहीं तक। बाकी कल को फिर मिलेंगे किसी विषय पर और फिर किसी विषय पर बात करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप भी ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर कपिल सिब्बल को सद्बुद्धि दे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को सद्बुद्धि दे, कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे, जो इस कलकत्ता के जघन्य अपराध में एक बेशर्म इंसान के रूप में सोशल मीडिया पर उसका बचाव कर रहे हैं और अपराधी के बचाव में रोज नई से नई पोस्ट डाल रहे हैं। आज की बात यहीं तक, कल तक के लिए नमस्कार।